हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये डिज़ाइनर नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग। ये कोई भी कुर्ती को बहुत ही अच्छी लुक देती है। और इसके साथ मैं बलून स्लीव्स का भी पैटर्न आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें इलास्टिक लगी हुई है कफ़ की तरफ। तो सबसे पहले हम नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं यहाँ सॉफ्ट कैनवस फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ 13 बाई 13 इंचज़ का, और इसको मैंने हाफ़ में यहाँ पर फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो 13 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई है 6.5 इंचज़ फ़ोल्ड करने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नेक की मार्किंग कर लूँगी। तो नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंचज़। मेरी नेक थोड़ी सी छोटी है तो उस हिसाब से मैंने ये मेजरमेंट ली है। नेक की लंबाई भी मैं रख रही हूँ 3.5 इंचज़। आप 4 से 4.5 इंचज़ को रख सकते हैं। ये मार्क कर लेने के बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स शेप बना लेंगे। अब बॉक्स शेप बना लेने के बाद हम नेक की डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो इस पॉइंट पर मैं 3/4 इंचज़ मार्क कर ले रही हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर। उसके बाद यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ 6 इंच लंबाई। आप इसे 7 से 8 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 इंच मार्क की है। उसके बाद हम एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे। जो हमने 6 इंचज़ लिए हैं उसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे 3 इंचज़ पर, इस पॉइंट पर। उसके बाद इसी मिड पॉइंट के ऑपोजिट हम मार्क करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंचज़। अब यहाँ पर मैं नेक का शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ, एक राउंड शेप। यहाँ पर 3/4 इंचज़ जो हमने मार्किंग करी है, बस वहाँ पर हमें लाके उसे रोक देना है। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह का एक कर्व शेप देंगे। ये हो जाने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे। एक इंच की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर उसका एक शेप बना लेंगे इस तरह से। हमने जो 1 इंच की मार्किंग की है उसी मार्किंग के हिसाब से हमें इस तरह से शेप बना लेनी है। अब ये शेप बना लेने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये वाली जो नेक डिज़ाइन है, आप इसको कई तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं और इसके कई वेरिएशंस हैं। आज मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर वेरिएशन शेयर कर रही हूँ। तो हमारी नेक की डिज़ाइन कैनवस पर रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसे फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर प्लेस करेंगे और उसे हम आयन कर लेंगे उस पर। तो यहाँ पर मैंने कैनवस को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है आयन करके, और साइड में मैंने इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़ा है। यहाँ पर कॉर्नर्स पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। ये कट्स लगा लेने के बाद हम साइड्स को जो 1/2 इंच हमने छोड़ा है उसे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे और उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड्स पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद नेक को इस तरह से हाफ़ में फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम कुर्ती की फैब्रिक को ले लेंगे। उसकी कटिंग ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। तो ये कुर्ती का राइट साइड है, लेकिन हमें ये जो नेक लाइन है ये पीछे की तरफ पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर हम बैक साइड ले लेंगे और फिर जो नेक है हमारा उसका भी हम बैक साइड ले लेंगे और उसे ठीक तरह से सेंटर में प्लेस कर लेंगे और इस तरह से किनारे पर हम एक सिलाई लगा लेंगे कैनवस के किनारे पर। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है कैनवस के। उसके बाद हम बिल्कुल 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। नेक का शेप कट कर लेने के बाद हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे सारी नेक लाइन पर।
अब नेक को बाहर की तरफ फ्लिप कर लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगा लेने के बाद मैं ये ट्रायंगुलर लेस अटैच कर रही हूँ नेक की एक साइड पर। अब नेक लाइन की दूसरी साइड पर भी मैं यही लेस अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर नेक लाइन हमारी तैयार हो चुकी है। अब अगला स्टेप जो है उसके लिए मैं यहाँ पर एक फैब्रिक का पीस ले रही हूँ। उस पर कैनवस ऑलरेडी अटैच्ड है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच की है और इसकी लंबाई है 7.5 इंच की। यहाँ पर मैंने आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा कट किया है फ़ोल्ड करने के लिए इस तरह से। तो अब हम इसको फ़ोल्ड करके उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद मैं यहाँ पर एक स्केल की हेल्प से हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क कर ले रही हूँ इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क कर ली है और यहाँ पर मैं ये गोटा पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। तो ये गोटा पट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी लेस आपकी जो पसंद की है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लाइंस पर आपको वो अटैच करनी है।
तो यहाँ पर 1-1 इंच की दूरी पर हमने गोटा पट्टी की लेस अटैच कर ली है। अब फिर से सेंटर में तकरीबन आधा इंच का मार्जिन हो जाएगा ये, तो और एक लेस हम अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी जो फैब्रिक स्ट्रिप तैयार हो गई है, इसे हम इस तरह से कुर्ती के नीचे के पार्ट पर प्लेस करेंगे। ठीक से उसे प्लेस करके ऊपर से यहाँ पर 1 इंच हम छोड़ेंगे और फिर साइड्स पर किनारे पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने किनारों पर सिलाई लगा ली है और इस फैब्रिक स्ट्रिप को ठीक से प्लेस कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है, इसे हम शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो ये रही हमारी नेक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। इस डिज़ाइन से आप कोई भी सिंपल सी कुर्ती को भी एक बहुत ही अच्छी और एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। अब चलेंगे हमारी स्लीव्स की तरफ। तो इस बलून स्लीव्स में 2 पार्ट्स होंगे, टॉप एंड बॉटम। तो ये टॉप वाला पार्ट है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 12.5 इंच और चौड़ाई जो है वो ऑलमोस्ट 16 इंचेस की है इसकी। तो ये लोअर पार्ट है, बॉटम पार्ट। तो बॉटम पार्ट की लंबाई है यहाँ पर 11 इंच और इसकी चौड़ाई है 26 इंच। ऑलमोस्ट 8 से 10 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा टॉप पार्ट से। अब एक तरफ हम इस तरह से एज पर गैदर्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ लॉन्ग स्टिच लगा ली है। अब आपको सिंपली ऊपर वाला धागा, सिर्फ एक धागा आपको इस तरह से सेपरेट कर लेना है और उसे खींचते हुए इस तरह से आपको गैदर्स लगा लेने हैं। तो ये गैदर्स लग चुके हैं। अब हमारी स्लीव ले लेंगे टॉप पार्ट की और ये बॉटम पार्ट इस तरह से प्लेस कर लेंगे और दोनों को हम जोड़कर उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर टॉप और बॉटम पार्ट दोनों जॉइन हो चुके हैं। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, आप इसको अंदर फोल्ड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 इंच तकरीबन, और उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट पर हमने एज पर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक अटैच करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस तरह से साइड्स हम जोड़ लेंगे स्लीव के और कुर्ती के। तो यहाँ पर मैंने साइड्स जोड़ लिए हैं और एक ज़िगज़ैग स्टिच भी लगा ली है। अब उसके बाद हम ये बॉटम पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तकरीबन 1 इंच। उतना ही आप मोड़ेंगे जितनी आपकी इलास्टिक की थिकनेस है, उससे ऑलमोस्ट 1/2 इंच या 1/4 इंच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख के उसे फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ मेरी इलास्टिक की चौड़ाई है आधे इंच की, तो मैं यहाँ पर बॉटम पर 1 इंच ऑलमोस्ट फ़ोल्ड कर रही हूँ और उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एज को फ़ोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर ली है और उस पर एक सिलाई भी लगा ली है इस तरह से। अब ये जो खुला हुआ पोर्शन था उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से साइड्स पर। तो ये रही हमारी बलून स्लीव्स की फ़ाइनल लुक।
आपके पास अगर कोई कुर्ती में फैब्रिक कम पड़ रहा हो तो आपको स्लीव्स एक्सटेंड करनी हो तो इस डिज़ाइन से भी आप अपनी स्लीव्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आई रियली होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो, नेक की और ये स्लीव की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।